वाह! 10,000 शब्दों में अकबर बीरबल की कहानी एक महाकाव्य की तरह होगी। यह एक विस्तृत और गहन कहानी की मांग करती है, जिसमें कई पात्र, उपकथानक और दरबार की जटिलताएं हों। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी, बादशाह का फैसला। बादशाह का फैसला। अध्याय 1। समृद्धि की छाया में एक रहस्य। हिंदुस्तान की सल्तनत पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। आगरा उनकी राजधानी थी, जो यमुना के किनारे एक जीवंत, धड़कते हुए दिल की तरह थी। उसके बाजारों में दुनिया भर से व्यापारी आते, उसकी गलियों में कवियों, कलाकारों और विद्वानों का जमघट लगा रहता, और उसके खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं। अकबर का न्याय और उनकी प्रजा के प्रति उनका प्रेम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में नवरत्नों की चमक थी, जिनमें सबसे प्रखर और तेज बुद्धि के स्वामी थे बीरबल। लेकिन उस साल समृद्धि के इस सुनहरे पर्दे के पीछे एक अदृश्य, भयावह छाया धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी। यह सावन के महीने में शुरू हुआ। आमतौर पर इस समय यमुना उफान पर होती और खेत हरियाली की चादर ओढ़ लेते। लेकिन इस बार बारिश तो हुई, पर जमीन की प्यास नहीं बुझी। जो फसलें उगीं, वे पीली पड़कर मुरझाने लगीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। पहले तो इसे मौसम का एक असामान्य मिजाज माना गया, लेकिन जब शहरों के आसपास के गांवों से जानवरों के बीमार पड़ने और रहस्यमयी तरीके से मरने की खबरें आने लगीं, तो लोगों के दिलों में एक अनजाना डर घर करने लगा। बात यहीं नहीं रुकी। आगरा के सबसे बड़े मसाला बाजार में, जहां इलायची और लौंग की महक हवा में घुली रहती थी, व्यापारियों ने शिकायत की कि उनके मसाले अपनी सुगंध खो रहे हैं। कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि उनके रंग फीके पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो आगरा की हवा से उसकी रूह, उसकी बरकत खींची जा रही हो। शहंशाह अकबर अपने दीवान-ए-आम में रोज प्रजा की फरियादें सुनते थे, और अब फरियादों का अंबार लग गया था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, जहांपनाह, यह क्या हो रहा है? क्या हमारे शहर पर किसी की बुरी नजर लग गई है? अकबर खुद गहरे सोच में डूबे थे। उन्होंने अपने सबसे अच्छे हकीमों और वैज्ञानिकों को इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का आदेश दिया। हकीमों ने पानी और मिट्टी की जांच की, लेकिन कुछ भी ठोस पता नहीं लगा पाए। वे बस इतना कह सके कि हवा और पानी में कोई खराबी है, पर वह खराबी क्या है, यह कोई नहीं जानता था। इस अनिश्चितता और भय के माहौल में अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। लोग कानाफूसी करने लगे कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी का किया कराया है, कोई काला जादू है, कोई श्राप है जो आगरा पर कहर बनकर टूटा है। और जब डर के लिए कोई चेहरा चाहिए होता है, तो समाज उसे जल्द ही ढूंढ लेता है। अध्याय 2। शक की सुई और एक एकांतवासी हकीम। आगरा के बाहरी इलाके में, शहर के शोर शराबे से दूर, एक पुराने बाग के बीचों बीच एक हवेली थी। यह हवेली हकीम आजम खान की थी। हकीम आजम एक वृद्ध और बेहद ज्ञानी व्यक्ति थे। वे पारंपरिक यूनानी चिकित्सा के साथ साथ रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान के भी प्रकांड पंडित थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन वे एकांत प्रिय थे। वे दरबार में पद या प्रशंसा के भूखे नहीं थे, और अपना अधिकांश समय अपनी प्रयोगशाला में या दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में बिताते थे। उनकी ज्ञान और उनकी एकांत प्रियता ने उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति बना दिया था। कुछ लोग उन्हें एक संत की तरह पूजते थे, जो असाध्य रोगों का इलाज कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनसे डरते थे। उनकी प्रयोगशाला से रात में निकलने वाली अजीब रोशनियां और कभी-कभी आने वाली विचित्र गंधें लोगों की कल्पना को पंख लगा देती थीं। वे फुसफुसाते थे कि हकीम साहब सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं, बल्कि रूहों और जिन्नों से भी बात करते हैं। जैसे जैसे शहर पर संकट गहराता गया,
शक की सुई धीरे धीरे हकीम आजम खान की ओर घूमने लगी। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। यह सब उन्हीं का किया धरा है। एक बाजार में कोई कहता, मैंने सुना है वे रात में नदी किनारे अजीब पूजा करते हैं। उनकी प्रयोगशाला में जरूर कोई शैतानी काम होता है। दूसरा जोड़ता, वरना शहर की सारी बरकत कहाँ चली गई। इन अफवाहों को हवा देने वाला एक व्यक्ति था, इनायतुल्लाह खान, जो दरबार का एक मामूली अमीर था। इनायतुल्लाह खान महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु था। वह बीरबल की तरह शहंशाह का करीबी बनना चाहता था, लेकिन उसकी बुद्धि और काबिलियत उस स्तर की नहीं थी। कुछ साल पहले उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हुई थी। दरबार के सभी हकीमों ने जवाब दे दिया था। तब किसी की सलाह पर वह हकीम आजम के पास गया था। हकीम ने उसके बेटे का इलाज तो कर दिया, लेकिन उसकी सीधी और खरी बातों ने इनायतुल्लाह के अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। हकीम ने कहा था, दौलत से दवा खरीदी जा सकती है, पर सेहत और अक्ल नहीं। अपने बेटे को ऐशो आराम की जगह मेहनत और अनुशासन सिखाइए। यह बात इनायतुल्लाह के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। अब उसे मौका मिला था। उसने इस जनाक्रोश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने लोगों को शहर में यह अफवाह फैलाने के लिए छोड़ दिया कि हकीम आजम खान ने अपनी किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए पूरे शहर की रौनक को बांध दिया है। अध्याय 3, दरबार में तूफान। एक सुबह जब दीवाने खास में शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, इनायतुल्लाह खान हाफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसने नाटकीय ढंग से शहंशाह के कदमों में अपना सिर रख दिया। दुहाई हो जहांपनाह, दुहाई, आगरा को बचा लीजिए, वह चिल्लाया। अकबर ने गंभीरता से कहा, इनायतुल्लाह खान, साफ साफ कहिए, क्या बात है? यह नाटकीयता क्यों? इनायतुल्लाह ने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, हम सब जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं वह कोई कुदरती आफत नहीं है। यह एक शैतानी साजिश है। एक जादूटोना है जो हमारे शहर को निगल रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें इनायतुल्लाह पर टिक गईं। किसकी यह जुर्रत हो सकती है? अकबर ने कड़क कर पूछा। इनायतुल्लाह ने चारों ओर देखा, जैसे उसे अपनी जान का खतरा हो। फिर उसने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, हकीम आजम खान। एक पल के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हकीम आजम का नाम लेना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। वे भले ही दरबारी न हो, पर उनकी इल्म और शोहरत का हर कोई सम्मान करता था। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। इनायतुल्लाह खान, आप जानते हैं कि आप किसका नाम ले रहे हैं? बिना सबूत के इल्जाम लगाना सल्तनते मुगलिया में एक संगीन जुर्म है। मेरे पास सबूत हैं, आलमपनाह, इनायतुल्लाह ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे जासूसों ने हकीम की हवेली पर नजर रखी। वे रात में अजीब मंत्र पढ़ते हैं। उनकी प्रयोगशाला से हरे और बैंगनी रंग का धुआं निकलता है, जिसकी गंध से परिंदे भी बेहोश हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सबूत, जिस किसान की गाय सबसे पहले मरी थी, उसने अपनी गाय को हकीम की हवेली के पास चरते हुए देखा था। हकीम ने उसे छूकर कुछ पढ़ा था और अगले ही दिन गाय ने तड़प कर दम तोड़ दिया। इनायतुल्लाह ने एक के बाद एक कई गवाह पेश किए। एक दरासहमा किसान, एक लालची पड़ोसी और कुछ ऐसे लोग जिन्हें उसने पैसे देकर तैयार किया था। उन सबने हकीम के खिलाफ गवाही दी। दरबार में मौजूद अन्य अमीर और मंत्री भी बंट गए। कुछ को यह बकवास लगा, लेकिन ज्यादातर, जो पहले से ही डरे हुए थे, उन्हें इनायतुल्लाह की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। जनता का दबाव बढ़ रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और हकीम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
अकबर एक धर्म संकट में फंस गए। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि हकीम आजम जैसा विद्वान ऐसा घिनौना काम कर सकता है। लेकिन एक बादशाह के तौर पर वे अपनी प्रजा की आवाज और पेश किए गए सबूतों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, हकीम आजम खान को दरबार में पेश किया जाए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, वे शाही निगरानी में रहेंगे। यह सुनकर इनायतुल्लाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने अपनी पहली बाजी जीत ली थी। अध्याय 4 बीरबल की खामोश तहकीकात। जब शाही सिपाही हकीम आजम खान को लेने उनकी हवेली पहुंचे तो वे अपनी प्रयोगशाला में शांत भाव से कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। उनके चेहरे पर न डर था, न आश्चर्य, बस एक गहरी उदासी थी। दरबार में हर कोई इस मामले पर अपनी राय दे रहा था, लेकिन एक व्यक्ति खामोश था, बीरबल। बीरबल जानते थे कि डर और अज्ञानता जब मिलते हैं तो वे सबसे बड़े झूठ को भी सच बना देते हैं। उन्हें इनायतुल्लाह खान की कहानी में कई झोल नजर आ रहे थे। उस रात बीरबल ने वेश बदला। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का रूप धरा और उन इलाकों में निकल पड़े जहां समस्या सबसे ज्यादा थी। वे किसानों से मिले, उनकी मुरझाई फसलें देखीं और उनसे विस्तार से बात की। उन्होंने उस किसान से भी बात की जिसकी गाय सबसे पहले मरी थी। किसान ने डरते डरते बताया, हाँ हुजूर, मेरी गाय हकीम साहब की दीवार के पास घास चर रही थी। उन्होंने उसे देखा और फिर कुछ बड़बड़ाए। मुझे लगा वे कोई दुआ पढ़ रहे हैं। बीरबल ने पूछा, क्या उन्होंने गाय को छुआ था? किसान ने थोड़ा सोचा, नहीं, छुआ तो नहीं था, बस दूर से ही देखा था। और हाँ, उस दिन मेरी गाय ने पास के एक छोटे से नाले का पानी भी पिया था। यह जानकारी बीरबल के लिए महत्वपूर्ण थी। अगले दिन बीरबल उस नाले के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह नाला शहर के बाहर एक रंगाई कारखाने के पास से होकर गुजरता था और आगे जाकर एक बड़ी धारा में मिलता था, जो अंततः यमुना में जा मिलती थी। नाले का पानी थोड़ा मटमैला था और उसमें एक हल्की रासायनिक गंध थी। बीरबल की तहकीकात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने हकीम आजम खान के उन मंत्रों के बारे में पता लगाया। उन्होंने हकीम के एक पुराने शागिर्द को खोज निकाला। शागिर्द ने बताया, उस्ताद कोई मंत्र नहीं पढ़ते। वे प्राचीन संस्कृत और अरबी के वैज्ञानिक ग्रंथों के श्लोक पढ़ते हैं, जिनमें वनस्पतियों और रसायनों के गुणधर्मों का वर्णन है। वे अक्सर जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि उन्हें याद रहे। अब बीरबल को हकीम की प्रयोगशाला से निकलने वाले धुएं का रहस्य जानना था। इसके लिए उन्हें खुद हकीम से मिलना था। बीरबल अकबर के पास गए और उनसे हकीम आजम से अकेले में मिलने की इजाजत मांगी। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल जब कारागार में हकीम से मिले तो उन्होंने पाया कि हकीम शांत चित्त से एक किताब पढ़ रहे थे। हकीम साहब, मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं, बीरबल ने सीधे कहा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। हकीम आजम ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, मैं इंसानों का इलाज करता हूं, उनकी नासमझी का नहीं। वे जिसे काला जादू समझ रहे हैं, वह मेरी बरसों की मेहनत, मेरा इल्म है। मेरी प्रयोगशाला से जो धुआं निकलता है वह विभिन्न धातुओं और जड़ी बूटियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं एक ऐसी औषधि बनाने की कोशिश कर रहा था जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सके। बीरबल ने पूछा, और वह हरा और बैंगनी धुआं? हकीम मुस्कुराए। जब तांबे को कुछ विशेष एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो धुआं हरा हो जाता है, और जब पोटेशियम को जलाया जाता है तो लौ बैंगनी हो जाती है। यह रसायन शास्त्र है, जादू नहीं।
बीरबल को अब सारी तस्वीर साफ दिखाई देने लगी थी। समस्या जादू टोना नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, और इसका संबंध उस नाले और रंगाई कारखाने से जरूर था। अध्याय 5 परतों के नीचे का सच। बीरबल ने अब अपनी जांच का रुख उस रंगाई कारखाने की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पता लगाया कि वह कारखाना एक अमीर सौदागर दिलावर बेग का था, और जब उन्होंने और गहराई से खोजबीन की तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दिलावर बेग इनायतुल्लाह खान का चचेरा भाई और व्यापारिक भागीदार था। बीरबल ने भेष बदलकर उस कारखाने में एक मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 2 दिन के भीतर ही उन्होंने वह देख लिया जिसकी उन्हें आशंका थी। कारखाने के कारीगर रंगाई के बाद बचे हुए जहरीले रसायनों और रंगों को सीधे उस नाले में बहा देते थे। रात के अंधेरे में यह काम किया जाता था ताकि किसी को पता न चले। यही जहरीला पानी नाले से होता हुआ यमुना में मिल रहा था, जिससे नदी का पानी धीरे धीरे जहरीला हो रहा था। फसलें इसी पानी से सिंचाई के कारण मुरझा रही थीं, जानवर इसे पीकर मर रहे थे, और हवा में घुले सूक्ष्म कणों के कारण मसालों और अन्य चीजों पर भी असर पड़ रहा था। समस्या की जड़ काला जादू नहीं, बल्कि इंसानी लालच और लापरवाही थी। अब बीरबल को यह समझना था कि इनायतुल्लाह ने यह सब जानबूझकर किया था या यह महज एक संयोग था। बीरबल ने कारखाने के एक पुराने मुंशी से दोस्ती गांठ ली। बातों बातों में, शराब के नशे में, मुंशी ने राज उगल दिया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले दिलावर बेग और इनायतुल्लाह को पता चल गया था कि उनके कारखाने का जहर नदी में मिल रहा है, और इसके कारण कुछ समस्याएं शुरू हो गई हैं। वे डर गए कि अगर बादशाह को पता चला तो उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। तभी इनायतुल्लाह ने यह शातिर योजना बनाई। उसने इस समस्या को एक अवसर में बदलने का सोचा। उसने इस आपदा का आरोप हकीम आजम पर मढ़ने का फैसला किया, ताकि वह एक ही तीर से 2 शिकार कर सके, अपने अपराध पर पर्दा डाल सके और अपने पुराने दुश्मन हकीम से बदला ले सके। साथ ही जनता के रक्षक के रूप में उभरकर वह बादशाह की नजरों में भी चढ़ना चाहता था। अब बीरबल के पास सच को साबित करने के लिए सारे सबूत और गवाह थे। वे जानते थे कि अब दरबार में अंतिम फैसले का समय आ गया है। अध्याय 6 बादशाह का फैसला। अकबर ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए एक विशेष दरबार का आयोजन किया। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ कटघरे में शांत खड़े थे हकीम आजम खान, और दूसरी तरफ विजेता की तरह खड़ा था इनायतुल्लाह खान, जिसे यकीन था कि आज हकीम को मौत की सजा सुनाई जाएगी। अकबर ने पूछा, क्या किसी को इस मामले में और कुछ कहना है? तभी बीरबल आगे आए। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना और दिखाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सबसे पहले उस किसान को बुलाया जिसकी गाय मरी थी। क्या तुम 100% यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी गाय ने सिर्फ हकीम साहब को देखने भर से दम तोड़ा? किसान घबरा गया। बीरबल की तेज नजरों के सामने वह झूठ नहीं बोल सका। नहीं हुजूर, उसने पास के नाले से पानी भी पिया था। फिर बीरबल ने 2 कांच के गिलास मंगवाए। एक में उन्होंने यमुना का साफ पानी भरा और दूसरे में उस नाले का पानी। उन्होंने एक छोटा सा पौधा दोनों गिलासों में डाला। कुछ ही देर में नाले के पानी वाला पौधा मुरझाने लगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। इसके बाद बीरबल ने हकीम आजम के शागिर्द को बुलाया, जिसने बताया कि हकीम के मंत्र असल में वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। फिर बीरबल ने शाही रसायनज्ञ को बुलाया, जिसने तांबे और पोटेशियम को गर्म करके वही हरा और बैंगनी धुआं पैदा करके दिखाया, जिसे शैतानी बताया जा रहा था। एक एक करके बीरबल ने इनायतुल्लाह के सारे सबूतों को खोखला साबित कर दिया। इनायतुल्लाह का चेहरा पीला पड़ गया।
वह चिल्लाया, यह सब झूठ है। यह मुझे फंसाने की साजिश है। बीरबल हकीम से मिले हुए हैं। बीरबल मुस्कुराए। इनायतुल्लाह खान, साजिश तो आपने रची थी और अब मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने दिलावर बेग के कारखाने के मुंशी को पेश किया। मुंशी ने शहंशाह के सामने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे इनायतुल्लाह और दिलावर बेग अपने कारखाने का जहर नदी में बहा रहे थे और कैसे इनायतुल्लाह ने इस पूरे संकट का आरोप एक निर्दोष व्यक्ति पर डालने की योजना बनाई। सच सूरज की तरह चमक उठा था। इनायतुल्लाह के पास अब कहने को कुछ नहीं था। वह कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। पूरा दरबार सन्न था। प्रजा, जो अब तक हकीम आजम के खून की प्यासी थी, अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब बारी थी शहंशाह अकबर की। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर एक ठहराव था। यह बादशाह का फैसला करने का समय था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सबसे पहले हकीम आजम खान को पूरे सम्मान के साथ बाइज्जत बरी किया जाता है। उन्होंने अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला उतारी और खुद हकीम के पास जाकर उन्हें पहनाई। हकीम साहब, आपके ज्ञान का अपमान करके इस सल्तनत ने गुनाह किया है। हम आपसे माफी चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस शहर की जमीन और पानी को फिर से जीवन देने में हमारी मदद करें। हकीम आजम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर शहंशाह का अभिवादन स्वीकार किया। फिर अकबर की नजरें इनायतुल्लाह खान पर पड़ी। उनकी आवाज इस्पात की तरह कठोर हो गई। इनायतुल्लाह खान, तुमने 3 गुनाह किए हैं। पहला, अपने लालच के लिए तुमने हजारों लोगों की जिंदगी और इस शहर की आबोहवा को खतरे में डाला। दूसरा, तुमने एक बेगुनाह और ज्ञानी व्यक्ति को अपनी साजिश का निशाना बनाया और उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। और तीसरा, सबसे बड़ा गुनाह, तुमने बादशाह और इस सल्तनत के न्याय को गुमराह करने की जुर्रत की। तुम्हारा फैसला यह है, अकबर ने गरज कर कहा। तुम्हारी और दिलावर बेग की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। उस संपत्ति का इस्तेमाल यमुना नदी और खेतों को साफ करने के लिए किया जाएगा। और तुम दोनों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मौत बहुत आसान सजा होगी। तुम दोनों को उम्र भर उसी रंगाई कारखाने में एक आम मजदूर की तरह काम करना होगा। तुम अपनी आंखों से उस जहर को देखोगे और अपने हाथों से उसे साफ करोगे, ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी की हर सांस के साथ अपने किए हुए गुनाह का एहसास होता रहे। यह एक ऐसा फैसला था जो क्रूरतापूर्ण नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण था। अंत में अकबर अपनी प्रजा की ओर मुड़े। और तुम सब मेरे लोगों, आज याद रखना कि डर और अफवाहें सच की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे किसी को गुनहगार मान लेना सबसे बड़ा अन्याय है। एक सच्चे हिंदुस्तानी और एक सच्चे इंसान का फर्ज है कि वह हमेशा अक्ल और तहकीकात का रास्ता अपनाए, अंधविश्वास का नहीं। उस दिन के बाद आगरा में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। हकीम आजम खान और बीरबल की देखरेख में नदी की सफाई का काम शुरू हुआ। खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी और बाजारों में वही पुरानी रौनक। और लोग अकबर के उस फैसले को कभी नहीं भूले। वह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि एक बादशाह की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके न्याय और विवेक में होती है। और सत्य, चाहे कितनी ही परतों के नीचे छिपा हो, बीरबल जैसी प्रखर बुद्धि के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। निश्चित रूप से उस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जो न्याय और पश्चाताप की गहराइयों में उतरता है। अध्याय 7, पश्चाताप की अग्नि।
अकबर के फैसले के बाद आगरा की फिजा बदलने लगी। शहंशाह के हुक्म पर जब्त की गई संपत्ति से एक बड़ा कोष बनाया गया, जिसका नाम कोष इश्फा आरोग्यता का खजाना रखा गया। इस कोष की जिम्मेदारी बीरबल और हकीम आजम खान को संयुक्त रूप से सौंपी गई। हकीम साहब की देखरेख में कुशल कारीगरों की एक फौज यमुना के किनारों और प्रभावित खेतों की सफाई में जुट गई। जहरीली मिट्टी को हटाया गया और उसकी जगह नई उपजाऊ मिट्टी डाली गई। और उस रंगाई कारखाने में जहां से यह सारा जहर फैला था, अब 2 नए मजदूर थे, इनायतुल्लाह खान और दिलावर बेग। कल तक जो रेशमी लिबासों में सल्तनत के अमीरों के साथ उठते बैठते थे, आज फटे पुराने कपड़ों में अपने ही फैलाए हुए कीचड़ और जहर को साफ कर रहे थे। सूरज की तपिश उनकी पीठ जलाती, जहरीले रसायनों की गंध उनके नथुनों में भरती और मजदूरों के ताने उनके दिलों को छलनी करते। दिलावर बेग तो कुछ ही हफ्तों में टूट गया। वह रोता, गिड़गिड़ाता और अपनी किस्मत को कोसता। लेकिन इनायतुल्लाह खान के भीतर कुछ और ही पक रहा था। उसके दिल में नफरत का एक ज्वालामुखी धधक रहा था, बीरबल के लिए, हकीम आजम के लिए और सबसे बढ़कर शहंशाह अकबर के लिए। वह हर रोज अपने जिल्लत भरे जीवन को देखता और बदला लेने के ख्वाब बुनता। वह चुपचाप काम करता, उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहतीं, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। महीने बीत गए। आगरा धीरे धीरे अपनी पुरानी सेहत की ओर लौट रहा था। हकीम आजम ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों और खनिजों का मिश्रण तैयार किया था जिसे खेतों में छिड़कने से मिट्टी की उर्वरता वापस आने लगी थी। लोग अब उन्हें किसी जादूगर की तरह नहीं, बल्कि एक फरिश्ते की तरह देखते थे। लेकिन जब इंसान सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी किस्मत एक नया इम्तिहान लेकर सामने खड़ी हो जाती है। अध्याय 8 काली खांसी का कहर। यह सर्दियों की शुरुआत थी, जब हवा में ठंडक घुलने लगी थी। आगरा के घनी आबादी वाले मोहल्लों से एक नई और भयानक बीमारी की खबरें आने लगीं। इसकी शुरुआत एक सूखी खांसी से होती, जो धीरे धीरे बढ़कर काली और चिपचिपी बलगम वाली खांसी में बदल जाती। मरीज का शरीर तेज बुखार में तपता और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती। कुछ ही दिनों में यह बीमारी मरीज की जान ले लेती। लोगों ने इसे काली खांसी का नाम दिया। यह बीमारी आग की तरह फैल रही थी। यह न अमीर देखती, न गरीब। हकीमों के दवाखाने मरीजों से भर गए। अकबर का दिल एक बार फिर अपनी प्रजा के लिए चिंतित हो उठा। उन्होंने तुरंत हकीम आजम खान को तलब किया। हकीम साहब दिन रात एक करके इस बीमारी का तोड़ खोजने में लगे थे। उन्होंने अकबर को बताया, आलमपनाह, यह बीमारी जहर से नहीं, बल्कि हवा में मौजूद एक बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु से फैल रही है। यह संक्रामक है और एक इंसान से दूसरे में तेजी से फैलती है। मैंने कई औषधियां आजमाई, पर कोई भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रही है। दरबार में फिर से वही खौफ का माहौल छाने लगा। कुछ लोग फिर से कानाफूसी करने लगे, कहीं यह हकीम की कोई नई चाल तो नहीं। लेकिन इस बार बीरबल ने पहली फुसफुसाहट पर ही सख्त चेतावनी दी। अकबर ने भी ऐलान किया कि जो कोई भी इस संकट के समय में अफवाह फैलाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। हकीम आजम की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। वे थक चुके थे, पर हारे नहीं थे। एक रात अपनी प्रयोगशाला में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए उन्हें एक ऐसे पौधे का जिक्र मिला जिसके बारे में लिखा था कि वह फेफड़ों के सबसे जटिल रोगों को भी ठीक कर सकता है। उस पौधे का नाम था संजीवनी बूटी। ग्रंथ में लिखा था कि यह बूटी सिर्फ हिमालय की तराई में मौत की घाटी कहलाने वाली एक दुर्गम जगह पर मिलती है, जहां जहरीले सांप और जंगली जानवर बसते हैं और जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
हकीम साहब फौरन यह जानकारी लेकर अकबर और बीरबल के पास पहुंचे। जहां पनाह, उन्होंने कहा, एक उम्मीद की किरण है, पर रास्ता बेहद खतरनाक है। अध्याय 9, एक अनपेक्षित स्रोत। अकबर ने तुरंत अपने सबसे बहादुर सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करने का हुक्म दिया, जो उस बूटी को लाने के लिए मौत की घाटी जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ग्रंथ में घाटी का सिर्फ सांकेतिक वर्णन था, कोई सटीक नक्शा नहीं था। उस इलाके में पहले कौन गया है, यह कोई नहीं जानता था। बीरबल गहरे सोच में डूब गए। वह हर उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे जो पहाड़ों और जंगलों का जानकार हो सकता था, शिकारी, घुमंतू कबीले, सन्यासी। लेकिन किसी के पास भी उस विशिष्ट घाटी की जानकारी नहीं थी। उधर रंगाई कारखाने में भी काली खांसी ने दस्तक दे दी थी। कई मजदूर बीमार पड़ चुके थे। एक दिन दिलावर बेग भी खांसता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। इनायतुल्लाह ने उसे देखा, पर उसके दिल में कोई दया नहीं जागी। उसने सोचा, अच्छा हुआ, मेरे गुनाह का एक साथी कम हुआ। लेकिन जब उस रात दिलावर बेग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसने इनायतुल्लाह का हाथ पकड़कर कहा, इनायत, मुझे माफ कर देना। हम गलत थे, बहुत गलत। यह कहकर उसने दम तोड़ दिया। दिलावर बेग की मौत ने इनायतुल्लाह के भीतर कुछ तोड़ दिया। पहली बार उसे अपने किए पर नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा खोखलापन महसूस हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरा भी यही हश्र होगा, इसी कीचड़ में अकेले, नफरत से भरा हुआ। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर कारखाने का मुआयना करने और मजदूरों का हाल जानने पहुंचे। वहां उन्होंने सिपाहियों को दिलावर बेग की लाश ले जाते देखा। उनकी नजर इनायतुल्लाह पर पड़ी, जो शून्य में ताक रहा था। बीरबल उसके पास गए। सुना है तुम्हारा साथी चला गया, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। इनायतुल्लाह ने घृणा से बीरबल की ओर देखा। हाँ, अब तुम खुश होगे, तुम्हारा एक और दुश्मन कम हो गया। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। दुश्मन वो होता है जो सल्तनत को नुकसान पहुंचाए, इनायतुल्लाह। और इस वक्त सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन यह बीमारी है। हम एक ऐसी बूटी की तलाश में हैं जो हजारों जानें बचा सकती है, पर हमें उसका सही ठिकाना नहीं मालूम। वह हिमालय की किसी मौत की घाटी में मिलती है। जैसे ही बीरबल ने मौत की घाटी का नाम लिया, इनायतुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक कौंधी, जिसे बीरबल ने पकड़ लिया। कई साल पहले जब इनायतुल्लाह एक अमीर और अहंकारी नौजवान था, तो वह शिकार का शौकीन था। एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ वह उस इलाके में एक दुर्लभ पहाड़ी तेंदुए का शिकार करने गया था। उनके स्थानीय गाइड ने उन्हें एक घाटी के पास जाने से मना किया था, जिसे वह यम की दहलीज या मौत की घाटी कहता था। उसने बताया था कि वहां अजीब-अजीब पौधे उगते हैं और जहरीले जीव रहते हैं। अहंकार में इनायतुल्लाह और उसके दोस्त उस घाटी में घुस गए थे, जहां उनके दो साथी सांपों के काटने से और एक अजीब बुखार से मर गए थे। इनायतुल्लाह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। उसे वह जगह आज भी याद थी। बीरबल ने इनायतुल्लाह की चुप्पी को पढ़ लिया। तुम कुछ जानते हो, इनायतुल्लाह? इनायतुल्लाह के भीतर एक द्वंद्व छिड़ गया। एक हिस्सा कह रहा था, चुप रहो, इन्हें मरने दो, यही तुम्हारा बदला होगा। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो दिलावर बेग की मौत और अपनी जिल्लत से शायद थोड़ा पिघल चुका था, कह रहा था, यह एक मौका है, शायद कुछ इज्जत वापस पाने का। उसने कड़वाहट से कहा, अगर मैं बता भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या शहंशाह मेरी सजा माफ कर देंगे? मुझे मेरी जायदाद वापस दे देंगे?
बीरबल ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद कुछ भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हें वह चीज मिल जाए जो दौलत और जायदाद से ज्यादा कीमती है, पश्चाताप करने का एक मौका। हजारों लोगों की जानें तुम्हारे एक सच पर टिकी हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और वे बेगुनाह लोग भी हैं जिनका तुमने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। फैसला तुम्हारा है। यह कहकर बीरबल वहां से चले गए, इनायतुल्लाह को उसके विचारों के तूफान में अकेला छोड़कर। अध्याय 10 दूसरा फैसला। वह रात इनायतुल्लाह के लिए कयामत की रात थी। वह सो नहीं सका। एक तरफ उसका अहंकार और बदले की आग थी, दूसरी तरफ बीरबल के शब्द और दिलावर बेग का मरता हुआ चेहरा। उसे लगा जैसे वह जहर जिसे वह बाहर साफ कर रहा था, अब उसके अंदर भी था और उसे बाहर निकालना ही होगा। अगली सुबह जब शाही दस्ता अपनी अधूरी जानकारी के साथ उस खतरनाक सफर पर निकलने ही वाला था, इनायतुल्लाह लड़खड़ाता हुआ दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक नई तरह की दृढ़ता थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा अकबर के तख्त के सामने जाकर जमीन पर एक नक्शा बनाने लगा। कोयले के एक टुकड़े से उसने पहाड़, नदियां और दर्रे बनाए और फिर एक जगह पर निशान लगाकर कहा, मौत की घाटी यहां है। मैं आपको वहां का रास्ता बता सकता हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इनायतुल्लाह ने बिना किसी शर्त के पूरी ईमानदारी से उस घाटी का हर विवरण बताया, कहां से मुड़ना है, किस नदी के किनारे चलना है, कहां जहरीले सांपों का बसेरा है और वह बूटी किस तरह के पत्थरों के पास मिल सकती है। उसकी जानकारी इतनी सटीक थी कि हकीम आजम और बीरबल को यकीन हो गया कि वह सच कह रहा है। शाही दस्ता तुरंत नए नक्शे के साथ रवाना हुआ और 10 दिनों के भीतर वे संजीवनी बूटी लेकर लौट आए। हकीम आजम ने दिन रात एक करके दवा तैयार की और कुछ ही हफ्तों में आगरा से काली खांसी का कहर खत्म हो गया। शहर ने एक बार फिर चैन की सांस ली। एक बार फिर अकबर ने विशेष दरबार लगाया। कटघरे में इनायतुल्लाह खान खड़ा था। इस बार दरबार में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। सब जानते थे कि उसी की वजह से आज हजारों जानें बची थीं। सब सोच रहे थे कि बादशाह उसे माफ कर देंगे और शायद इनाम भी देंगे। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और इनायतुल्लाह के सामने आकर खड़े हुए। इनायतुल्लाह खान, अकबर की आवाज में एक पिता जैसी गंभीरता थी, तुमने अपने लालच से इस शहर को एक बार लगभग मार दिया था और इस बार तुमने अपनी जानकारी से इसे बचाया है। तुम्हारे पहले गुनाह की सजा तय हो चुकी है और तुम्हारे इस अच्छे काम का भी इनाम मिलना चाहिए। इनायतुल्लाह ने उम्मीद से सिर उठाया। लेकिन तुम्हारा इनाम तुम्हारी आजादी या तुम्हारी जायदाद नहीं है, अकबर ने कहा, क्योंकि सच्चा पश्चाताप सजा से भागना नहीं बल्कि अपने किए हुए कर्म को एक बेहतर दिशा देना है। बादशाह का फैसला यह है, अकबर ने घोषणा की, तुम्हारी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। लेकिन अब तुम रंगाई कारखाने में कीचड़ साफ नहीं करोगे। तुम्हें कोशेशफाह के अधीन सल्तनत का मुख्य वनस्पति खोजी नियुक्त किया जाता है। तुम्हारा काम होगा कि तुम अपने जंगलों और पहाड़ों के ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसी ही दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजो और हकीम आजम की मदद करो। तुम्हारी कैदगाह अब वह कारखाना नहीं बल्कि ये जंगल और पहाड़ होंगे जहां तुम सल्तनत की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, पर वह सम्मान तुम्हारी पुरानी अमीरी का नहीं बल्कि तुम्हारी नई सेवा का होगा। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इनायतुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू नहीं थे और न ही गम के। यह उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो वह सालों से अपने सीने में लिए घूम रहा था। उसे अपनी दौलत वापस नहीं मिली, पर उसे एक मकसद मिल गया था।
उसे अपनी पहचान वापस मिल गई थी। उस दिन के बाद इनायतुल्लाह खान ने अपना बाकी जीवन सल्तनत के लिए दुर्लभ औषधियां खोजने में बिता दिया। उसका नाम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हुआ जिसने अपने सबसे बड़े गुनाह से ही अपने पश्चाताप का रास्ता खोज निकाला। और शहंशाह अकबर और बीरबल की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया, जो सिर्फ न्याय का नहीं बल्कि मानवीय परिवर्तन और एक बादशाह के गहरे विवेक का प्रतीक था। वाह! कहानी को और आगे ले जाना एक रोमांचक चुनौती है। प्रस्तुत है इसका अगला भाग, जहां कहानी एक नए और व्यक्तिगत मोड़ पर पहुंचती है। अध्याय 11, बीरबल की चुप्पी। साल गुजर गए। इनायतुल्लाह खान अपने काम में पूरी तरह रम चुका था। उसका नाम अब हकीम असहर, जंगल का वैद्य, पड़ गया था। वह कभी कभार ही राजधानी आता, अपना ज्यादातर समय पहाड़ों और जंगलों की काक छानते हुए बिताता। उसके द्वारा खोजी गई बूटियों से हकीम आजम खान ने कई असाध्य रोगों के लिए दवाएं बनाईं। आगरा अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और स्वस्थ था। शहंशाह अकबर अक्सर बीरबल से कहते, बीरबल, तुम्हारे एक फैसले ने न सिर्फ एक शहर को बचाया बल्कि एक इंसान की आत्मा को भी बचा लिया। इनायतुल्लाह का परिवर्तन तुम्हारी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अकबर ने एक अजीब बात महसूस की। जैसे जैसे सल्तनत में शांति और समृद्धि बढ़ रही थी, बीरबल ज्यादा चुप और खोए खोए से रहने लगे थे। उनकी हाजिर जवाबी में अब भी वही धार थी, उनके फैसलों में वही बुद्धिमानी थी, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैरती रहती, जिसे अकबर के सिवा कोई और नहीं पढ़ पाता था। वह अक्सर दरबार के बाद अकेले यमुना किनारे टहलते या रात में देर तक तारों को निहारते रहते। अकबर ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, बीरबल, कोई परेशानी है? क्या तुम किसी बात से चिंतित हो? हर बार बीरबल मुस्कुराकर जवाब देते, नहीं जहांपनाह, सब कुछ ठीक है। शायद बढ़ती उम्र का असर है। लेकिन अकबर जानते थे कि यह उम्र का असर नहीं था। यह किसी गहरे, अनकहे दर्द का असर था। एक दिन जब बीरबल लगातार 3 दिनों तक दरबार में नहीं आए, तो अकबर को चिंता हुई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को बीरबल का पता लगाने भेजा। सिपाही खबर लाया कि बीरबल की पत्नी सुलक्षणा बहुत बीमार हैं। वही काली खांसी के लक्षण जो सालों पहले शहर से जा चुकी थी, अब सिर्फ एक इंसान में लौट आई थी। अध्याय 12, हकीम की लाचारी। अकबर फौरन बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल अपनी पत्नी के सिरहाने बैठे थे, उनका हाथ थामे हुए। सुलक्षणा का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थीं। कमरे में हकीम आजम खान भी मौजूद थे, जिनका चेहरा लाचारी से झुका हुआ था। हकीम साहब, क्या हुआ? यह बीमारी वापस कैसे आ गई? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। हकीम आजम ने भारी मन से जवाब दिया, आलमपनाह, यह बीमारी वापस नहीं आई है। यह कभी गई ही नहीं थी। संजीवनी बूटी ने इसके जीवाणु को मारा नहीं था, सिर्फ सुला दिया था। कुछ लोगों के शरीर में यह जीवाणु सालों तक सुप्तावस्था में रह सकता है, और जब शरीर किसी और वजह से कमजोर होता है तो यह फिर से जाग उठता है। तो फिर से वही दवा दीजिए, अकबर ने कहा। यही तो समस्या है जहांपनाह, हकीम ने कहा। हमने जो दवा बनाई थी वह अब इन पर बेअसर है। इस सोए हुए जीवाणु ने दवा के खिलाफ अपनी ताकत बना ली है। इसे अब सिर्फ कच्ची और ताजी संजीवनी बूटी ही खत्म कर सकती है, और वह बूटी लाने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। देवी सुलक्षणा के पास इतना समय नहीं है। यह सुनकर अकबर का दिल बैठ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। वही बीरबल जिसने हजारों की जान बचाई थी, आज अपनी ही पत्नी को बचाने में असमर्थ था।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसका चेहरा किसी पत्थर की मूरत की तरह भावहीन और टूटा हुआ था। अकबर ने हुक्म दिया, शाही दस्ता आज, अभी, इसी वक्त रवाना होगा। चाहे जैसे भी हो, वे 10 दिन के भीतर बूटी लेकर लौटेंगे। घोड़ों को आराम नहीं दिया जाएगा, सवार बदल दिए जाएंगे, पर दस्ता नहीं रुकेगा। शाही दस्ता तूफान की रफ्तार से रवाना हो गया। लेकिन हर कोई जानता था कि यह वक्त के खिलाफ एक हारी हुई दौड़ थी। अध्याय 13, एक पुराना दुश्मन, एक नई उम्मीद। दिन बीत रहे थे। सुलक्षणा की हालत हर पल बिगड़ रही थी। बीरबल ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह बस अपनी पत्नी के पास बैठे रहते, उन्हें कहानियां सुनाते, उनके बाल सहलाते, जैसे वह अपनी यादों और प्रेम से मौत को दूर रखना चाहते हों। चौथे दिन, जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, बीरबल के घर के दरवाजे पर एक थकाहारा, धूल से सना हुआ प्रकट हुआ। वह इनायतुल्लाह खान था। उसे खबर मिली थी कि बीरबल की पत्नी बीमार हैं, और वह बिना रुके दिन-रात घोड़ा दौड़ाते हुए पहाड़ों से सीधा आगरा पहुंचा था। उसने बीरबल को देखा, जो उसे देखकर भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनकी दुनिया तो अपनी पत्नी के चारों ओर सिमट गई थी। इनायतुल्लाह हकीम आजम के पास गया। हकीम साहब, क्या कोई रास्ता नहीं है? उसने पूछा। हकीम ने निराशा से सिर हिला दिया। सिर्फ ताजी संजीवनी बूटी, और वह यहाँ नहीं है। इनायतुल्लाह ने अपनी कमर में बंधे चमड़े के थैले में हाथ डाला और उसमें से कुछ सूखी मुरझाई हुई जड़ें निकाली। यह संजीवनी बूटी है। मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, लेकिन यह सूखी है, बेअसर है। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक गमले पर पड़ी, जिसमें एक नन्हा सा पौधा लगा था। वह हकीम आजम का कोई प्रयोग था। इनायतुल्लाह ने पूछा, यह क्या है? हकीम ने बताया, यह कायाकल्प का पौधा है। यह किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, पर यह मृत कोशिकाओं को कुछ समय के लिए फिर से जीवित कर सकता है। मैं इसका प्रयोग त्वचा के रोगों पर कर रहा था। यह किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, पर यह जीवन की डोर को कुछ पलों के लिए थाम सकता है। यह सुनते ही इनायतुल्लाह की आंखों में एक पागलपन जैसी चमक आ गई। हकीम साहब, क्या हो अगर हम सूखी संजीवनी बूटी को इस कायाकल्प पौधे के रस में पीसें? क्या यह संजीवनी को उसकी ताकत वापस दे सकता है? कुछ देर के लिए ही सही। हकीम आजम चौंक गए। यह एक ऐसी तरकीब थी जो किसी किताब में नहीं लिखी थी। यह दो अलग अलग शक्तियों को मिलाने जैसा था। यह खतरनाक हो सकता था। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। यह जहर भी बन सकता है। इनायतुल्लाह ने बीरबल की ओर देखा, जो एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। उसने दृढ़ता से कहा, जब मौत दरवाजे पर खड़ी हो, तो खतरे से डरना बेवकूफी है। हमें यह कोशिश करनी होगी। हकीम आजम को उसकी बात में दम लगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने कायाकल्प पौधे को पीसा, उसके हरे रस में सूखी संजीवनी की जड़ों को घंटों तक घोटा। एक अजीब सी गंध वाला लेप तैयार हुआ। हकीम आजम ने लेप की एक बूंद अपनी जीभ पर रखी। उनकी आंखें फैल गईं। अल्लाह! इसमें वही ताकत है, शायद उससे भी ज्यादा। जल्दी करो। अध्याय 14, सबसे बड़ा फैसला। हकीम आजम और इनायतुल्लाह ने मिलकर वह दवा सुलक्षणा को दी। कुछ घंटों के इंतजार के बाद एक चमत्कार हुआ। सुलक्षणा की सांसें जो उखड़ रही थीं, वे धीरे धीरे गहरी होने लगीं। उनके पीले चेहरे पर हल्की सी लाली आई और उन्होंने आंखें खोलीं। आप? उन्होंने कमजोर आवाज में बीरबल से पूछा। बीरबल की आंखों से, जो अब तक सूखी थीं, आंसुओं की धारा बह निकली।
वह कुछ कह न सके, बस अपनी पत्नी का हाथ चूम लिया। अगले 6 दिनों तक इनायतुल्लाह और हकीम आजम उस दवा की छोटी छोटी खुराक बनाकर सुलक्षणा को देते रहे। दवा का असर सीमित था, वह सिर्फ 24 घंटे काम करती थी। हर रोज उन्हें यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ती। हर रोज वे मौत को एक और दिन के लिए टाल रहे थे। 7वें दिन शाही दस्ता ताजी संजीवनी बूटी लेकर लौट आया। असली दवा बनी और सुलक्षणा की जान बच गई। 1 हफ्ते बाद जब सुलक्षणा खतरे से पूरी तरह बाहर थीं, अकबर ने बीरबल, हकीम आजम और इनायतुल्लाह खान को अपने निजी कक्ष में बुलाया। अकबर ने इनायतुल्लाह से कहा, इनायतुल्लाह, आज तुमने जो किया है उसका कर्ज यह सल्तनत कभी नहीं चुका सकती। तुमने मेरे सबसे अनमोल रत्न, मेरे बीरबल की दुनिया को उजड़ने से बचाया है। आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अपनी आजादी, अपनी जायदाद, अपना पुराना रुतबा, सब कुछ तुम्हारा है। सबकी निगाहें इनायतुल्लाह पर थीं। बीरबल भी कृतज्ञता से उसकी ओर देख रहे थे। इनायतुल्लाह ने एक गहरी सांस ली। उसने अकबर को देखा, फिर बीरबल को और फिर जमीन की ओर देखने लगा। आलमपनाह, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, जब आपने मुझे पहली सजा दी थी तो आपने मुझसे मेरी दौलत और आजादी छीन ली थी, लेकिन मुझे एक मकसद दिया था। आज अगर आप मुझे वह सब वापस दे देंगे तो आप मुझसे मेरा मकसद छीन लेंगे। उसने आगे कहा, मेरी जिंदगी अब महलों में नहीं बल्कि उन जंगलों में है। मेरी पहचान अब एक अमीर होने में नहीं बल्कि एक खोजी होने में है। अगर आप मुझे सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरा काम करते रहने की इजाजत दीजिए। यही मेरी आजादी है, यही मेरी दौलत है। उसने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, मैंने सालों तक तुमसे नफरत की क्योंकि तुम वह सब कुछ थे जो मैं बनना चाहता था पर बन नहीं सका। आज मैं तुमसे नफरत नहीं करता क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर इंसान का अपना एक रास्ता होता है। तुम्हारा एहसान मुझ पर तब था जब तुमने मेरी आत्मा को बचाया था। आज मैंने बस उस एहसान का एक छोटा सा हिस्सा चुकाने की कोशिश की है। यह सुनकर बीरबल अपनी जगह से उठे और पहली बार उन्होंने अपने पूर्व दुश्मन को गले लगा लिया। उस दिन बादशाह अकबर ने कोई फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला तो खुद इनायतुल्लाह खान ने अपनी जिंदगी के लिए कर लिया था। यह फैसला बदला लेने का नहीं, माफ करने का था। यह कुछ पाने का नहीं बल्कि जो पाया है उसी में संतुष्ट रहने का था। और बीरबल समझ गए थे कि उनकी उदासी का कारण क्या था। वह अपनी बुद्धिमानी के शिखर पर पहुंचकर अकेले हो गए थे। उन्हें लगता था कि वह सबको समझते हैं, पर उन्हें समझने वाला कोई नहीं। आज उनके सबसे पुराने दुश्मन ने उन्हें सबसे बेहतर समझा था। उस दिन के बाद बीरबल की आंखों में वह पुरानी शरारत और चमक लौट आई, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सबसे बड़ा ज्ञान दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने का मौका देने में है, चाहे वह आप खुद हो या आपका सबसे बड़ा दुश्मन।